नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अफगानिस्तान में तालिबान किस कदर कहर मचा रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पूरे तालिबान में हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में कैद होने को मजबूर हैं। आलम यह है कि तालिबान के खौफ से लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। महिलाओं की हालत तो और भी ज्यादा दयनीय है। महिलाओं को फिर से 90 के दशक का खौफनाक मंजर याद आ रहा है, जब तालिबान उन्हें शरीयत नियमों का पालन न करने के दौर पर सरेराह गोली मार देता था। उन्हें घर से उठा लिया जाता था। वहीं यूपी में तालिबानी आतंकियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वालों की तादाद अब बढ़ती जा रही है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बाद अब जाने माने शायर मुनव्वर राना के दिल में तालिबान के लिए गजब की मोहब्बत जाग गई है। वो तालिबान के पक्ष में बार बार विवादित बयान दे रहे हैं। इससे देश में उनके लाखों प्रशंसक भी भड़क गए हैं। इसके बावजूद भी वो एक के बाद एक ओछा बयान दे रहे हैं। उन्होंने अपने एक बयान में तो तालिबान का समर्थन करते हुए हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। मुनव्वर राणा ने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से कर डाली है। दरअसल उनसे पूछा गया था कि तालिबान आतंकी है या नहीं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि तालिबान आतंकी है, पर उतने ही आतंकी है जितने रामायण लिखने वाले वाल्मीकि। अगर वाल्मीकि रामायण लिख देता है तो वो देवता हो जाता है, उससे पहले वो डाकू होता है। इसको क्या कीजिएगा। आदमी का किरदार, उसका कैरेक्टर बदलता रहता है। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान में कितने तालिबानी हमदर्द हैं। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उससे रूबरू करवाएंगे। तो कई सवाल। मुनव्वर की शायरी में तालिबान प्रेम की झलक आखिर क्यों? हिंदुस्तान में कितने तालिबानी हमदर्द? तालिबान के कितने भारतीय वेरिएंट? जुबां पर हिंदुस्तान, दिल में तालिबान आखिर क्यों? मौत बांटते तालिबान का समर्थन क्यों? महर्षि वाल्मीकि से तालिबान की तुलना क्यों? आरएसएस और हिंदुत्व की तुलना तालिबान से क्यों? तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वो सवाल हैं जो जनतंत्र टीवी की तरफ से किए गए कि आखिर तालिबानियों के हमदर्द हिंदुस्तान में कितने और क्यों ये हमदर्दी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर, हरीश जी। हरीश जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि लगातार अगर हम तालिबानियों को लेकर हिंदुस्तान में तस्वीरें देख रहे हैं, काफी सारे ऐसे लोग अब दिख रहे हैं जिनके दिल में हमदर्दी जाग रही है। फिर वो चाहे सपा सांसद हो, फिर चाहे वो शायर मुनव्वर राणा हो, कई ऐसे लोग जो तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में इनको किस तरह से सबक सिखाइएगा? देखिए, भारत कभी हिंसा या हिंसा के बल पर जो लोग अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, भारत उनके पक्ष में कभी नहीं रहा, इस सोच के पक्ष में नहीं रहा। और जो लोग जिस तरह से जो लोग, चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क हों या उनके सुपुत्र हों या समाजवादी पार्टी के एक और वहीं के संभल के कार्यकर्ता जिन्होंने हरीश जी से जवाब ले रहे थे कि ये लगातार तालिबानियों के लिए जो हमदर्दी बढ़ती जा रही है, जिम्मेदार व्यक्तियों के दिल में ये हमदर्दी बढ़ रही है, तो आम जनता को किस तरह से सबक दिया जाएगा या फिर किस तरह से सिखाया जाएगा कि जो ये हमदर्दी आ रही है, कैसे इसको रोकेंगे? देखिए, ये बेहद निंदनीय है। और जो भी शफीकुर रहमान बर्क ने कहा या उनके सुपुत्र ने कहा या समाजवादी पार्टी के कुछ और एक लोगों ने कहा, ये कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की सोच को दर्शाता है। मैं समाजवादी पार्टी और उनके सांसद उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरह से तालिबानियों ने महिलाओं के साथ बर्बर अत्याचार किए, बच्चों के साथ बर्बर अत्याचार किए, क्या उसको वो मान्यता प्रदान करते हैं? क्या भारत इस तरह की हिंसात्मक गतिविधियों को या किसी संगठन द्वारा इस तरह से हिंसात्मक जो उनकी प्रवृत्ति है उसको क्या मान्यता देता है?
ऐसे लोग घोर निंदनीय हैं। मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और मुनव्वर राना जैसे साहित्यकार को तो बहुत संवेदनशील कहा जाता है, और मुनव्वर राना जी ने अगर तालिबानियों की तुलना महर्षि वाल्मीकि से की तो मुझे लगता है कि उनको अपनी सोच को बार बार उन पे चिंतन मंथन करने की जरूरत है मुनव्वर राना जी को, कि महर्षि वाल्मीकि और तालिबानियों में क्या अंतर है। मुझे लगता है कि तालिबानियों के जो कुकृत्य हैं उस पे उनको उसके विहंगमावलोकन की उनको जरूरत है। उनको इस बात की जरूरत है कि वो जरा सोचे कि उन्होंने क्या बात कही है, उसका क्या संदेश जाएगा। ये बातें समाज के लिए भी घातक हैं, और इस तरह की बातों से ऐसे जो क्रूर व्यवहार के लोग हैं उनको कहीं कहीं ये कहावत है कि क्या तालिबानी हो गए हैं क्या, इस तरह की तो ये उनकी जो क्रूरता की जो हदें हैं तालिबानियों की, उसको लेकर के समाज में इस तरह की बातें प्रचलित हुई। तो क्या मुनव्वर राना इस तरह की क्रूरतम संगठन को जिनके व्यवहार की क्रूरताओं की सारी घटनाएं मौजूद हैं, क्या उसका वो समर्थन करेंगे? ऐसे क्या उनका साहित्य या उनका साहित्यकार मन क्या इसकी उनको परमिशन देता है? ये बहुत ही गंभीर विषय है। बने रहिए हमारे साथ। सपा नेता शौकत अली भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भी बयान बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। और अगर देखा जाए तो यदि एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरीके के विवादित बयान देता है और फिर मुकर जाता है तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उनसे काफी ज्यादा लोग सीखते हैं। शौकत अली जी, यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति ये कह दे कि तालिबानी स्वतंत्रता सेनानी जैसे ही हैं, तो उनको किस तरीके से लगाम लगानी चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, आप बताएं। देखिए कोमल जी, समाजवादी पार्टी ने एक्शन भी लिया है और जांच के लिए कह दिया है कि इनके बयानों को देख लिया जाए और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तमाम चीजों को हम लोगों ने परखा भी है, तमाम लोगों ने चिट्ठी लिखकर बर्क साहब के लिए खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बात भी कह दी। समाजवादी पार्टी कभी भी किसी भी ऐसे संगठन का समर्थन नहीं करती है जो भी आतंकी हो। अब हरीश साहब शायद बोल रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं कि हरीश साहब, मैंने सुना है कि भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे अफगानिस्तान में, अब क्योंकि तालिबान कब्जा कर चुका है, तो मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या भारत अभी भी संबंध रखेगा आगे? क्योंकि अब तालिबान वहां सरकार बनाने जा रहा है, सरकार अपने तरीके से चलाएगा, तालिबान चलाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या भारत अब संबंध रखेगा वहां से या तोड़ेगा? दूसरी चीज, शायद इनको जानकारी नहीं, भारत को आज विरोध करना चाहिए, अमेरिका जैसे, ब्रिटेन जैसे देशों का विरोध करना चाहिए भारत को। इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि तालिबान आवे। तालिबान को लाया कौन? हरीश जी को जानकारी नहीं होगी, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन उनको जानकारी कम है मुझे लगता है। तालिबान को ये जो बड़े देश लाए हैं, आज वही तो तालिबान को अफगानिस्तान को दे रहे हैं। अफगानिस्तान को दिया किसने तालिबान के हाथों में? अमेरिका जैसे देशों ने दिया, ब्रिटेन जैसे देशों ने दिया। भाई 20 वर्ष से आप अपनी फौज लगाए हुए थे, 500 से अधिक आपके सैनिक खत्म हो गए, अचानक ऐसा क्या हुआ? एक मई को एक बयान जारी हुआ, जे बाइडेन ने, वहां के राष्ट्रपति ने जारी किया था कि अमेरिकी सैनिक वहां से वापस आएंगे। 1 मई को बयान जारी हुआ, 4 मई को हमले तालिबान ने शुरू कर दिए, धीरे धीरे करके 22 जून तक हालात बहुत खराब हो गए। उसके बाद 13 अगस्त को लगभग कहा जाता है कंधार पे कब्जा कर लिया तालिबानियों ने, 14 अगस्त को कहा जाता है कि जलालाबाद पे कर लिया, 15 अगस्त को काबुल पे कब्जा कर लिया। महाराज ये बताइए एकदम से ऐसा क्या हो गया? क्यों अमेरिका ने ऐसा किया कि सारी फौज वापस बुला ली और कब्जा करने का तालिबानियों को मौका दे दिया? अब भारत में होता क्या, सुनिए कोमल जी, पूरी बात सुन लीजिए। कोमल जी, आजकल एक माहौल बनाया जा कि तालिबानियों ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, भारत को सचेत रहना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, तालिबान की हरी जनसंख्या क्या है? जिस देश में उसने कब्जा किया जनसंख्या क्या है? उससे ज्यादा आपकी सरकार ने यहाँ बेरोजगार पैदा कर दिए। शायद आपको जानकारी ना हो हरी जी, आपकी सरकार की गलत नीतियों की वजह से उससे ज्यादा, उस देश की संख्या से ज्यादा नौजवान आज भारत में बेरोजगार घूम रहे हैं और कहते हैं तालिबान आकर कब्जा कर लेगा। अरे महाराज, क्यों उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं, देश का माहौल कर रहे हैं? भारत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लेंगे जवाब। हरीश जी आपके पास आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू करेंगे। हरीश जी के पास चलेंगे। शौकत जी की बातें आपने सुन ली होंगी हरीश जी, और उन्होंने सीधा कहा कि भारत अब क्या समर्थन करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान का समर्थन करता था, अब चूंकि तालिबान ने कब्जा कर लिया है, अब क्या भारत का समर्थन उस तरफ जाएगा? और एक और सवाल कि जिस तरह से तालिबानियों ने कब्जा किया है, जितने तालिबानी उतने बेरोजगार भारत में है,
देखिए, शौकत साहब को मालूम नहीं कि देशों के बीच के जो डायलॉग होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो कूटनीतिक हैं, वो डिप्लोमेटिक हैं। डिप्लोमेटिक संबंध होना अलग बात है, डिप्लोमेसी अलग बात है। उस पर डिप्लोमेसी को देखते हुए जो भी केंद्र सरकार निर्णय लेगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इस तरह के जघन्यतम और क्रूरतम जिनके कृत्य रहे हैं उनको कोई भी समर्थन करेगा? कौन लोग हैं जो जघन्यतम और क्रूरतम हिंसा करने वाले महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जिस तरह से जघन्यतम और क्रूरतम हिंसा करते हैं, उसको कौन लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं? उनकी आखिर सोच क्या है और भारत की संस्कृति क्या है? पाकिस्तान, जो उन्होंने इस तालिबान के बारे में पूछा, मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान तो हमारे पास शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखता है, आतंकवादी गतिविधियों को निरंतर प्रायोजित करके चला रहा है, फिर भी जो डिप्लोमेटिक टाक है वो होते हैं। तो ये कूटनीतिक विषय को छोड़ दीजिए, लेकिन हमारी बात तो आइडियोलॉजी की है कि क्या हम किस आइडियोलॉजी को समर्थन कर रहे हैं। ये जो लोग हैं, आखिर उनकी दिमाग में, उनकी सोच में ऐसा क्या आ गया कि तालिबान जैसी जो क्रूरतम सोच है उसका समर्थन करने जा रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, इनकी मन में क्या है, ये वोट की राजनीति के लिए किस सतह पे जाएंगे, कौन सी प्रवृत्ति का ये समर्थन कर रहे हैं, ये इनको 20 बार सोचना पड़ेगा। जी शौकत जी बोलिए। देखिए कोमल जी, ये आपको, शौकत जी आपको ये मालूम नहीं शौकत जी का भी अगर आपको अगर डिप्लोमेसी की जानकारी होती, आपको अगर डिप्लोमेसी की जानकारी होती तो आप इस तरह की बात करते। और दूसरी तो चुपके से जाके ये आपको अगर डिप्लोमेसी की जानकारी, आपको अगर डिप्लोमेसी की जानकारी होती तो आप इस तरह की, ठीक है, शौकत जी की भी बात सुन लेते हैं। देखिए, शौकत जी को डिप्लोमेसी की जानकारी नहीं है, इसलिए शौकत जी कुछ भी बोल सकते हैं। ये कुछ लेकिन बताना चाहते हैं, देश को टीवी पे बैठ के हिंदू मुसलमान सिखाना चाहते हैं और पीछे से देश को, आप एक तरफ ये कहते हो देश शांतिपूर्ण, तालिबानी इतना क्रूर देश है, भारत एक अमन पसंद देश है, कहते हैं महाराज हम भारत एक अमन पसंद देश है, शांतिपूर्ण देश है, और हम उसी प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे। भी नैतिकता बची हो और टीवी पे झूठ बोलने की क्षमता करना, झूठ बोलने की जो आदत डाल रखी वो कम हो गई हो, तो आप उनसे संबंध खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि वो देश एक इतना क्रूर देश है जो इतनी क्रूरता कर रहा है। फिर मैं कहूंगा कि भारत के देश के लोगों से भी कहूंगा कि ऐसे देश से हमें कोई संबंध नहीं रखने चाहिए जो आप बार बार ये टीवी पे आके बोलते हैं और डिप्लोमेटिक हमारे संबंध रहेंगे। अरे महाराज, एक तरफ आप टीवी पे ये देश को मैसेज दे रहे हैं तो इतना क्रूर देश है, कभी भी भारत पे हमला कर सकता है, कभी भी भारत में आ सकता है। सुनिए ना महाराज, शौकत जी, आप बीच में कड़वा सत्य बोल दो आपको बुरा लग जाता है। शौकत जी सुनिए, सुन लीजिए, आपको शर्म आपको नहीं आती, शर्म आपकी पार्टी को नहीं आती कि आपके पार्टी के सांसद इस तरह के बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती, ना आपकी पार्टी के अध्यक्ष को शर्म आती है कि आपके सांसद इस तरह से बोलते हैं। वक्त इतना नहीं है कि लंबे चौड़े जवाब सुने जा सके। फाइनल कमेंट हरीश जी, आपके शौकत जी, आपके पार्टी के लोग। शौकत जी, मेरा सवाल आपसे कि आपने कहा कि सपा सांसद को लेकर एक्शन लिया जाएगा, जांच बैठाई जा रही है, क्या एक्शन होगा? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते? शौकत जी, कोमल जी बहुत जल्द आपको 10 सेकंड में फाइनल कमेंट। हरीश जी सुन लीजिए, उनको पार्टी से निकालना चाहिए था, उनकी संसद। हरीश जी आपका भी वक्त आएगा, आपसे भी मैं सवाल ले लूंगी, शौकत जी का जवाब सुन लेते हैं। हरीश जी बिल्कुल हमें ये ज्ञान न दे कि उनको पार्टी से निकालना चाहिए, इसलिए मैं कहूंगा कि हरीश जी आपके यहाँ तो डकैतों की भरमार बढ़ी, आप तो एक शौकत जी आपकी पार्टी की बात हो रही है, क्या एक्शन लीजिएगा? आपके नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोगों ने भी चिट्ठी लिखी है और कहा है इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। चलिए ठीक है, हरीश जी का भी जवाब सुन लेते हैं। हरीश जी, किस तरीके की रणनीति होगी? 10 सेकंड में बताएं कि इस तरीके के हमदर्द ना बढ़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार न इस तरह के आतंकी और सोच के लोगों को, न इस तरह के जघन्य और क्रूर सोच के लोगों को न कभी समर्थन करती है, न कभी समर्थन करेगी। और जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं उनके खिलाफ भी कानूनी दायरे में
सरकार उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी, ताकि इस तरह की सोच को समाज में स्थान न मिल सके। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया हरीश जी और शौकत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि हिंदुस्तान में आखिर तालिबानियों के इतने हमदर्द क्यों? वाकई में सवाल जायज है, क्योंकि तालिबान जैसे क्रूरता भरे लोग कहीं नहीं होंगे और उनके लिए ऐसी हमदर्दी। बड़ा सवाल कि क्यों है ये हमदर्दी। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।